Good morning, students of class 7. Today, welcome to you to discuss the question number 4 of exercise 11.1. Now, we read the question. The perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. You know that? What is the perimeter of a rectangular sheet? We know the formula 2 into L plus B. If the length is 35 centimeter, find its breadth. Also find that area. Let's see. इन दिस गिवन क्वेश्चन वी हैव दैट कि हमें क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है और जिसका पेरीमीटर इन्होंने बताया कि यू हैव द 100 सेंटीमीटर, जिसमें हमें लेंथ भी गिवन है 35 सेंटीमीटर और हमें इसमें फाइंड करनी है ब्रेथ. लेकिन स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लेंथ पेरीमीटर हमारे पास होता है और हमारे पास लेंथ होती है और हमें ब्रेथ निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट द पेरीमीटर is equals to 2 into L plus B and perimeter is given here is 100 centimeter. तो 100 equals to 2 into L plus B. L हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ द 35 सेंटीमीटर प्लस B हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम B को एज इट इज़ लिखेंगे. अब देखेंगे कि जब हमारे पास ऐसे सिचुएशन होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ वी डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 2. अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर पेरीमीटर निकालना होता है, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज नाउ वी फाइंड द ब्रेथ. सो वी डिवाइड 100 बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेनिंग हियर 35 प्लस B. 100 को जब 2 से डिवाइड किया वी गेट इट हियर 50 सेंटीमीटर. 50 इक्वल्स टू 35 प्लस B. अब वी फाइंड द ब्रेथ, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35. वी गेट इट 15 सेंटीमीटर. ओके, अब इन्होंने हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो what is the formula of area of rectangle? Length into breadth. We have the length 35 centimeter and we have the breadth 15 centimeter. When we multiply 35 by 15, we get as the 525 centimeter. Or for the area, we use the small 2, which is called the area. Now read question number 5. Okay, the area of a square park is the same as a ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. स्टूडेंट ये क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई स्क्वायर पार्क है, उसका जो एरिया है उसका सेम टू सेम एक रेक्टेंगल पार्क है. मतलब स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगल पार्क दोनों का एरिया कैसा होगा, सिमिलर होगा. इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज़ 60 मीटर. अब इन्होंने हमें क्या गिवन है कि स्क्वायर जो है उसकी एक साइड 60 मीटर है. सो अब हम इसकी साइड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ऐसा ही हम करेंगे. एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. लेकिन अब ये बोलते हैं आपको क्या बतानी है, यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. तो हमें पता था कि जब इन द कंडीशन ऑफ एरिया, जब अगर हमारे पास एरिया गिवन होता है और हमें क्या फाइंड करनी होती है, ब्रेथ, तो हम क्या करते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ करते थे. लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज इफ यहाँ पे पहले स्क्वायर की साइड दे रखे. सो लेट्स सी, एज वी नो कि जो स्क्वायर पार्क है, मान लीजिए ये एक आपका स्क्वायर पार्क है जिसकी एक लेंथ कितनी सेंटीमीटर की, 60. अगर हम इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, साइड स्क्वायर करते हैं, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए व्हेन वी आई मल्टीप्लाई 60 बाई 60, आई गॉट इट हियर 3600 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर. सो अब हमें पता है कि जो स्क्वायर पार्क का हमारा एरिया आ गया, हमें पता है जो रेक्टेंगल है उसका भी जो एरिया क्या होगा, 3600 मीटर होगा, क्योंकि इन्होंने यही बोला इन द क्वेश्चन कि जो स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वही रेक्टेंगल का होगा. सो अब हमें पता है कि हमें हमारे पास जो है लेंथ हमारे पास गिवन है और लेंथ कितने सेंटीमीटर की है, 90 मीटर की है, और हमें फाइंड करनी है ब्रेथ. तो वी पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर. सो नो कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क वी बी बी. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम उस ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, B लिखेंगे. सो वी नो द रेक्टेंगल ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज L इंटू बी. अब लेंथ हमारे पास 90 मीटर है, ब्रेथ वी डू नॉट हैव, तो 90 इंटू बी. सो अब हम क्या करेंगे, बट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, अब मैंने आपको पहले भी बताया है और इन द एग्जाम्पल ऑल्सो कि जब हमारे पास क्वेश्चन में एरिया गिवन होता है किसी भी रेक्टेंगल का, तो हम क्या करते हैं उसको, और ब्रेथ निकालने के लिए हम उसको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं. हेयर वी हैव द एरिया 3600, तो वी डिवाइडेड बाय 90. सो 1 0 से 1 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 0. इट्स मीन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 40 मीटर. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 7. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length.
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ निकाल, और ब्रेथ गिवन है और हमें फाइंड करनी है लेंथ, और लेंथ फाइंड करने के बाद हम इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी L सेंटीमीटर। हम देखो क्या बोल सकते हैं कि जो लेंथ हमें फाइंड करनी है तो हम रेक्टेंगल की लेंथ को हम क्या मान लेंगे, L सेंटीमीटर। सो एज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दिस क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए दिस इज़ अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ नहीं है तो हम इसे क्या मान लेंगे, लेंथ, और ब्रेथ इन्होंने हमें गिवन कर रखी है 30 सेंटीमीटर सॉरी। सो बट इट्स पेरीमीटर इज़ 130 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज़ 30 सेंटीमीटर। सो नो, अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते तो हम क्या करते, 2 × L+B। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव द पेरीमीटर ऑलरेडी। तो 130 इक्वल्स टू 2 × L+30। 30 कैसे आया, एज अ बी, और लेंथ हमारे पास नहीं है इसलिए हमने सिंबॉलिक हमने इसे L लिख दिया। सो अब देखेंगे कि अब हम 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 132 30/2 इक्वल्स टू L+30। तो when we divide it we get it 65। तो 65 is equals to L+30, we find it here L। तो L equals to 65 minus 30 we get here 35 सेंटीमीटर। इट्स मीन हमारी लेंथ कितने सेंटीमीटर आ गई, 35 सेंटीमीटर। बट अभी हमें इसका फाइंड करना है एरिया। सो वी हैव द लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ हमारी आई है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ आई है हमारी 30 सेंटीमीटर। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 35 by 30 वी गेट एज द रिजल्ट 1050 centimeter square. Okay, now this is the last question of this exercise. A door of length 2 meter and breadth, see this figure कि आपका कोई डोर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेथ है इसकी 1 मीटर, is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewash the wall is ₹20 meter square. So अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका कोई रूम है विच इज़ इन द रेक्टेंगुलर शेप, और देखिए ये डोर है विच इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ये बोलते हैं कि जो आपकी वॉल है ये इसकी जो लेंथ कितनी है 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ द 3.5 मीटर। अब जो डोर है इस डोर की लेंथ है 2 मीटर और ये है 1 मीटर। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इस डोर के अलावा, कि मान लीजिए दिस इज़ योर कंप्लीट रूम, इस कंप्लीट रूम में आपको इस डोर को छोड़ के बाकी जितनी भी जो वॉल है उस पर आपको क्या करवाना है, वाइट वॉश करवाना है, पेंटिंग करवानी है। तो उसके लिए इन्होंने कॉस्ट बताई कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ द होल वॉल। सो नो वी मल्टीप्लाई इट द रेक्टेंगल, the area of the rectangle is the length into breadth. So when we multiply 4.5 by 3.6 we get as the result 16.2 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे डोर का, क्योंकि डोर कहाँ फिट होगा, वॉल में फिटेड होगा, लेकिन हम पेन डोर पे नहीं कर सकते तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वॉल में से डोर वाले स्पेस को लेफ्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लेंथ इज़ द 2 एंड द ब्रेथ इज़ द 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे एरिया ऑफ द वाइट वॉश कि कितने एरिया पे हमें वाइट वॉश करना है। अगर हम इस पूरी वॉल से डोर को हटा दें तो नाउ वी सब्ट्रैक्टेड, तो हम क्या करेंगे कि जो वॉल वाला एरिया है मीन 16.2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 मीटर स्क्वायर को, तो व्हाट वी गेट इट हियर 14.2 मीटर स्क्वायर। अब देखें इसके साथ साथ हमें इस पर वाइट वॉश भी करवानी है और ये बोल रहे हैं कि 1 मीटर वाइट वॉश की कॉस्ट कितनी होती है 20 रुपीज़, और हमारे पास टोटल कितना स्क्वायर मीटर है 14.2। तो वन में मल्टीप्लाई 20 बाई 14/2 वी गेट एज अ रिजल्ट 284 रुपीज़। मतलब डोर को छोड़ के बाकी जितना भी जो एरिया होगा अगर हम उस पर वाइट वॉश करवाते हैं तो हमें उसके लिए 284 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक यू ऑल।